हेलो, नमस्कार। मैं हरवीर सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर लोक प्रशासन। कल हम मुख्य सचिव के कार्यों के बारे में चर्चा कर रहे थे, लेकिन आज हम मुख्य सचिव की भूमिका के बारे में चर्चा करेंगे। मुख्य सचिव किस प्रकार कार्य करते हैं, उनकी किस तरह की भूमिका राज्य प्रशासन में रहती है, किस तरह की भूमिका उनके मुख्यमंत्री के साथ रहती है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। राज्य प्रशासनिक तंत्र में मुख्य सचिव की भूमिका कई आयामों से महत्वपूर्ण तथा प्रशासनिक दृष्टि से सर्वोच्च है। मुख्यमंत्री के परामर्शदाता, राज्य कार्मिकों का नेतृत्व करता है, तो प्रशासन तंत्र को धुरी के रूप में मुख्य सचिव की भूमिका को यहाँ निम्नांकित शीर्षकों के माध्यम से स्पष्ट किया जा सकता है। मुख्यमंत्री के सहयोगी के रूप में किसी राज्य में नए मुख्यमंत्री तथा मंत्रिपरिषद की स्थापना के साथ ही सामान्यतः मुख्य सचिव भी परिवर्तित हो जाता है। यद्यपि लोक सेवक होने के नाते मुख्य सचिव राजनीतिक दृष्टि से निष्पक्ष होता है तथा प्रत्येक मुख्यमंत्री अपनी इच्छा का मुख्य सचिव नियुक्त करना पसंद करता है, ताकि मुख्य सचिव उसे सूचना, तथ्य एवं समुचित परामर्श उपलब्ध करा सके एवं मुख्यमंत्री के मंतव्यों को समझते हुए कार्यक्रम निर्मित एवं क्रियान्वित करवा सके। मंत्रिमंडल की बैठकों में व्यवस्था, मानसिक सूचना या फाइल उपलब्ध कराना, महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपना परामर्श देना तथा मंत्रिमंडल के निर्णयों को लागू कराने में मुख्य सचिव की भूमिका निर्विवाद रूप से महत्वपूर्ण है। तो राज्य का मुख्यमंत्री अधिकांशतः मुख्य सचिव पर निर्भर रहता है। राज्य प्रशासन की नीतियों, कानूनों, कार्यक्रमों तथा नवीन योजनाओं के निर्माण, मुख्यमंत्री द्वारा किए गए वायदों की क्रियान्विति इत्यादि मुख्य सचिव बहुत कुशलता से अपना कार्य निष्पादित करता है, क्योंकि मंत्रिमंडलीय बैठकों तथा अन्य मंचों पर राजनीतिक मंत्रीगण कई प्रकार की बाध्यताओं तथा स्वार्थों से घिरकर अपना मत प्रकट करते हैं, जबकि मुख्य सचिव को अपने दीर्घ प्रशासनिक अनुभव में परिवर्तित कानून के अनुसार निर्णय करना होता है। मुख्यमंत्री के दौरों, बैठकों तथा लोगों से मुलाकात के क्रम में मुख्यमंत्री के सचिव के साथ मुख्य सचिव भी तालमेल बैठाता है। राज्य सरकार के विभिन्न विभागों से महत्वपूर्ण तथा नीतिगत मुद्दों से जुड़े प्रकरणों की फाइलें मुख्य सचिव के पास आती हैं, जिन्हें वह मुख्यमंत्री के पास अग्रेसित करता है तथा संबंधित प्रकरणों पर अपनी टिप्पणी एवं परामर्श देता है। योग्य, चतुर तथा धैर्यवान मुख्य सचिव कुछ विवादित प्रकरणों में कानून की पतली गलियों के माध्यम से अपने मुख्यमंत्री को संकट से उबार भी सकता है। मुख्यमंत्री के पास आने वाले जन शिकायतों की जांच तथा सुनवाई कार्य मुख्य सचिव के माध्यम से ही संबंधित विभाग तक भेजा जाता है। मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के रूप में राज्य सचिवालय के विभागों के सभी सचिवों, निदेशालयों के निदेशकों, संभागीय आयुक्तों, जिला कलेक्टरों तथा अन्य सभी राज्य कर्मचारियों शीर्षस्थ अधिकारी मुख्य सचिव होता है। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के पश्चात वह राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का सदस्य तथा राज्य कार्यकारी समिति का अध्यक्ष होने के कारण राज्य में आपदा प्रबंधन की नीतियों, योजनाओं तथा गतिविधियों को नियंत्रित, निर्देशित भी करता है। इस स्थिति में मुख्य सचिव का यह दायित्व हो जाता है कि संपूर्ण प्रशासन तंत्र को निर्देशित तथा समन्वित करे, ताकि किसी प्रकार की शिथिलता तथा संघर्ष की स्थिति उत्पन्न न हो। राज्य प्रशासन की किसी भी इकाई द्वारा किया गया विवादित कार्य या उच्च स्तरीय प्रशंसनीय कार्य अथवा दिखाई गई लापरवाही के क्रम में अंततः मुख्य सचिव को जिम्मेदार बनना पड़ता है। इसलिए राज्य कार्मिकों के मनोबल को बढ़ाने हेतु उनके वेतनमान, भत्तों तथा सुविधाओं में वृद्धि, पदोन्नति, पुरस्कार एवं प्रशिक्षण व्यवस्था में सुधार तथा सेवा नियमों में समय अनुकूल परिवर्तन तथा अनुशासनहीनता के मामलों में दंड की कार्रवाई इत्यादि मुख्य सचिव महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। राज्य के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के रूप में और राज्यपाल व मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति द्वारा जारी वारंट, शपथ ग्रहण समारोह में पढ़कर सुनाता है। इसी तरह लोकायुक्त को शपथ दिलाने से पूर्व राज्यपाल द्वारा जारी वारंट पढ़कर सुनाने का कार्य भी मुख्य सचिव करता है। कुछ विभागों के प्रमुख के रूप में यदि मुख्य सचिव के संपूर्ण प्रशासन तंत्र पर प्रशासनिक प्रमुख है, तथा कुछ विभाग ऐसे हैं जिनका सचिव पद कभी कभी मुख्य सचिव द्वारा भी धारित किया जाता है। इन विभागों में प्रशासन सुधार विभाग, कार्मिक विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग तथा नियोजन विभाग प्रमुख हैं।
राजस्थान में इन विभागों के प्रत्यक्ष सचिव नियुक्त होने लग गए हैं, फिर भी मुख्य सचिव की भूमिका महत्वपूर्ण रहती है। यह स्थिति प्रत्येक राज्य में भिन्न भिन्न है, फिर भी मुख्य सचिव की भूमिका संघीय सरकार के कैबिनेट सचिव से भिन्न है, क्योंकि कैबिनेट सचिव के अधीन प्रत्यक्ष कोई मंत्रालय नहीं होता, जबकि राज्यों के मुख्य सचिव के अधीन कुछ विभाग होते हैं। सामान्यतः महत्वपूर्ण प्रकृति के उन विभागों को जो राज्य प्रशासन में समन्वय स्थापित करने में अग्रणी हैं को मुख्य सचिव के अधीन रखा जाता है। राजस्थान में सन 1992 में नियोजन विभाग तथा कार्य विभाग के सचिवों के पद सृजित किए गए। इससे पूर्व ये विभाग मुख्य सचिव के अधीन थे, किंतु आज भी इन विभागों में वास्तविक निर्णय शक्ति मुख्य सचिव में निहित है। मुख्यमंत्री के साथ मिलकर राज्य की वार्षिक तथा पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण तथा नियोजन एवं विकास समन्वय समिति के अध्यक्ष के रूप में मुख्य सचिव महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और राष्ट्रीय जल बोर्ड में राज्य का प्रतिनिधित्व करता है। कार्यों विभाग के मुख्य कार्यों में अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों, राज्य संवर्ग के कार्यों का बंटवारा, पदस्थापन, पदोन्नति, सेवानिवृत्ति, प्रशिक्षण, वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट, सेवा नियम, आचार संहिता तथा उच्च स्तरीय निकायों जैसे लोकायुक्त, लोक सेवा आयोग तथा लोक उपक्रम इत्यादि में अधिकारियों की नियुक्ति के क्रम में मुख्यमंत्री मुख्य सचिव होता है, परामर्श करता है। प्रशासन सुधार विभाग के मुख्य रूप में राज्य प्रशासन तंत्र में सुधार, संशोधन, प्रक्रिया परिवर्तन तथा नवाचारों को प्रोत्साहन देने का जिम्मा मुख्य सचिव का है। सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव के रूप में मुख्य सचिव की भूमिका उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडलों या महत्वपूर्ण व्यक्तियों के दौरों के समय व्यवस्थाएं करवाने, मेहमान को राजकीय अतिथि घोषित करने, पुरस्कार निर्धारण वितरण, स्वयंसेवी संगठनों को सहायता देने, राज्य के भवनों तथा अतिथि गृहों की रक्षा, राज्य मोटर गैराज के प्रबंध तथा स्वतंत्रता सेनानी के मामले इत्यादि से संबंधित होती है। सामान्यतः ये विभाग किसी मंत्री के अधीन नहीं होते, बल्कि मुख्यमंत्री ही इनका प्रभारी होता है, जिसे मुख्य सचिव प्रशासनिक सहायता प्रदान करता है। विभिन्न स्तरों पर समन्वयक के रूप में वर्तमान में जटिल होती प्रशासनिक संस्थाओं तथा विशेषताओं के कारण फैलते प्रशासनिक क्षेत्र में विविध उपकरणों के मध्य सामंजस्य एवं समन्वय स्थापित करना परम आवश्यक है। राज्य प्रशासनिक प्रमुख अधिकारी के रूप में मुख्य सचिव को राज्य सरकार तथा केंद्र सरकार एवं उनके विभिन्न मंत्रालयों एवं उपकरणों से समन्वय स्थापित करना पड़ता है। विभिन्न प्रकार की पंचवर्षीय योजनाओं, विकास कार्यक्रमों, शांति एवं व्यवस्था, वित्तीय सहायता की प्राप्ति, अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों कार्मिक प्रबंध, राज्य के विकास परियोजना की मंजूरी इत्यादि क्रम में मुख्य सचिव राज्य सरकार के विभागों और केंद्र सरकार के कैबिनेट सचिव, मंत्रालयों एवं वित्तीय संस्थाओं के मध्य समन्वय स्थापित करता है। प्रतिवर्ष आयोजित होने वाली मुख्य सचिव सम्मेलन में वह राज्य का प्रतिनिधित्व करता है। कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में होने वाली इस वार्षिक सम्मेलन में मुख्यतः केंद्र राज्य समन्वय की चर्चा होती है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अनुसरण में केंद्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में बनी क्षेत्रीय परिषद में संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्री, योजना आयोग के प्रतिनिधि, विकास आयुक्त तथा राज्यों के मुख्य सचिवों की अहम भूमिका होती है। दो या अधिक राज्यों के मध्य वाणिज्यिक, जलीय तथा करों संबंधित विवाद का इन परिषद में निपटारा होता है। इसी प्रकार राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के मध्य आंतर विभागीय विवादों को निपटाने, विकास कार्यों में प्रत्येक विभाग का सहयोग सुनिश्चित करने, सचिवालय स्टाफ को निर्देशित करने, विभागों की बैठकों को संबोधित करने, संभागीय आयुक्तों, विभागाध्यक्षों तथा जिला कलेक्टर्स की संगोष्ठियों की अध्यक्षता करने में मुख्य सचिव एकमात्र उपयुक्त अधिकारी सिद्ध होता है, जो सहज रूप से संपूर्ण राज्य प्रशासन को एक सूत्र में पिरो सकता है। राज्य सरकार तथा प्रेस के मध्य राज्य एवं दबाव समूह तथा राज्य सरकार एवं निजी संगठनों के बीच में सौहार्दपूर्ण वातावरण स्थापित कराने में मुख्य सचिव की महती भूमिका होती है। आपातकाल में महत्वपूर्ण भूमिका, युद्ध एवं अशांति या वित्तीय संकट के कारण घोषित होने वाले राष्ट्रीय आपातकाल तथा राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर राष्ट्रपति शासन की घोषणा के समय राज्य सरकार और मंत्रिमंडल चूंकि निष्क्रिय हो जाता है, अतः राज्यपाल वास्तविक सत्ता बन जाता है। इस स्थिति में मुख्य सचिव की राज्यपाल के प्रति वैसी भूमिका हो जाती है जैसी पूर्व मुख्यमंत्री के साथ थी। राज्य के शासन प्रशासन के कार्यों में सफलतापूर्वक संचालित करने के लिए मुख्य सचिव को राज्यपाल महोदय के परामर्शदाता एवं कार्यकारी या निष्पादक अधिकारी की भूमिका निभानी पड़ती है। आपातकालीन परिस्थितियों में गठित की जाने वाली कमेटियों में मुख्य सचिव अहम भूमिका निभाता है।
मुख्य सचिव राज्य के पुलिस महानिदेशक तथा महानिरीक्षक एवं गुप्तचर अभिकरणों के अधिकारियों के माध्यम से राज्य की कानून एवं व्यवस्था की अद्यतन सूचनाएं निरंतर प्राप्त करता है। इसी प्रकार विभिन्न प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, राष्ट्रीय आयोगों, स्वयंसेवी संस्थाओं, कल्याणकारी न्यासों, साहसिक तथा सांस्कृतिक कार्यों में संलग्न निकायों एवं आम जनता की मुख्य सचिव दैनंदिन संपर्क करता है। सारांशतः राज्य प्रशासन में मुख्य सचिव की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण तथा गंभीर दायित्वों से युक्त है। धन्यवाद।